ध्यान देना, अभिमान में एक खासियत है, जैसे ही जीवन में आता है ना, आप गलती कर रहे हैं, गलत होने के बाद भी ये आपको कभी भी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हैं। मैं ही सही हूं, मेरे द्वारा जो कर्म हो रहा है वो बिल्कुल सही है। किसी ने रोका टोकी की, इंटरफेयर किया तो वो गलत है। अभिमान की ये मुख्य खासियत है महाराज। ना कहने योग्य शब्द कह दिए और आज कह दिया इस सभा में कि भोलेनाथ को यज्ञ में स्थान नहीं दिया जाएगा। बाबा भोलेनाथ को नीचा दिखाने के लिए हरिद्वार में जाकर के एक सुंदर यज्ञ का आयोजन किया है बंधुओं। इस यज्ञ में समस्त देवी देवताओं के लिए निमंत्रण, लेकिन बाबा भोलेनाथ और माता सती के लिए कोई निमंत्रण नहीं। आज समस्त देवियां विमानारूढ़ होकर के जाने लगी। गोस्वामी तुलसीदास बाबा मानस में कह रहे हैं कि सती विलोके व्योम विमान जात चले सुंदर विधिनान। कैलाश पर्वत के ऊपर से बंधुओं विमानों की भीड़ लगी हुई है। आज समस्त देवांगनाएं यज्ञ में जा रही है महाराज, सज धज करके। देवियों ने कहा, सती बहन क्या आप नहीं चल रही? आपके पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं। दो लोगों में आपस में कुछ अनबन हो जाए ना, तीसरे को मालूम पड़ जाए कि इनमें बोला चाली नहीं है, क्या आनंद लेते हैं महाराज। समस्त देवांगनाएं कह रही हैं कि सती तुम्हारे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं, क्या तुम नहीं चल रही? ध्यान देना माताओं, पियर पक्ष में अगर कोई सुंदर आयोजन हो और बेटी ससुराल में रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। माता सती के हृदय में ये भावना जागृत हो गई, मैं भी यज्ञ में चलूं। सभी जा रहे हैं महाराज। बाबा भोलेनाथ के सन्मुख आकर के हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज आपको नहीं पता क्या, श्रीमद् भागवत में माता सती का जो संबोधन है, जो शब्द हैं, बड़े मार्मिक हैं। माता सती कह रही है कि प्रजापतस्ते ससुरास्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव के वयं च तत्राभिशराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। प्रजापतस्ते ससुरस्य सांप्रतम। महाराज आपके जो ससुर जी हैं वो यज्ञ करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कहा कि मेरे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं, इनका भी सम्मान दिखाई दे। अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपकी अनुमति मिल जाए तो हम भी यज्ञ में चलें। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि देवी ये कैसी बातें कर रही हो, हमारे लिए कोई निमंत्रण नहीं आया, हम कैसे यज्ञ में चलें? महाराज मैंने आपके ही मुख से श्रवण किया है कि पिता के यहाँ पुत्री बिन बुलाए जा सकती है। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि देवी कौन सी परिस्थिति में? कुछ स्थान ऐसे हैं जहां बिन बुलाए चले जाना चाहिए। ठाकुर जी के मंदिर में, ठाकुर जी की कथा में, सदगुरुदेव भगवान के यहाँ, पिता के यहाँ पुत्री बिन बुलाए जा सकती है, लेकिन कौन सी स्थिति में? व्यस्तता अधिक है, व्यस्तता के कारण पिता अपनी पुत्री को बुलाना भूल गया हो, चले जाओ। लेकिन देवी जहां जानबूझकर नहीं बुलाया जा रहा हो,
ऐसे स्थान पर भले ही सुवर्ण में बरसात क्यों ना हो रही हो, नहीं जाना चाहिए। रामचरितमानस में बाबा तुलसी कह रहे हैं कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसत में। जहां सोने की बरसात क्यों ना हो रही हो, नहीं जाना चाहिए। क्या करूं, इच्छा तो बहुत है चली जाऊं, बार बार मना रही है, बार बार रिझा रही है, कैसे करूं। और बंधु वो जाना भी माता सती को जरूरी है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, माता जानकी का वियोग हो गया, माता जानकी को खोज रहे हैं प्रभु श्री राम। बाबा भोलेनाथ से माता सती ने पूछा कि महाराज, यही आपके आराध्य हैं जो पत्नी के खो जाने पर इस प्रकार से व्याकुल हो रहे हैं, जो इस प्रकार से तड़प रहे हैं? ये भगवान नहीं हो सकता, ये परमात्मा हो ही नहीं सकता। परीक्षा लेने के लिए जाऊंगी। माता सीता का वेश बना करके, धारण करके राघवेंद्र सरकार के सन्मुख माता सती पहुंची। प्रभु श्री राम ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि मैया, इस जंगल में आप अकेली क्या कर रही हैं? भोलेनाथ कहाँ हैं? लज्जित हो गई माता सती, परीक्षण निरीक्षण करके लौट करके आई। भोलेनाथ ने कहा कि देवी, ले आई मेरे आराध्य की परीक्षा। और देवी, तुमने मेरी माता का वेश धारण किया है, रूप लिया है, पत्नी रूप में तो मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। उसी दिन से माता सती का परित्याग कर दिया बाबा भोलेनाथ ने। जाना भी जरूरी है कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भोलेनाथ कैसे हैं? क्षण में रूठ भी जाते हैं और पल भर में मैं उनको मना भी लेती हूँ। यज्ञ में जाने का निर्णय कर लिया। यज्ञ में माता सती पहुंची हैं। माताओं बंधुओं, दक्ष के भय से किसी ने बहुत अच्छे से बात नहीं की। ध्यान देना माताओं, माई का जो शब्द है भले ही माँ से बना है, लेकिन जिस पियर पक्ष में पिता ना हो वो पियर पक्ष अधूरा है। जब पिताजी पियर में होते हैं ना, पियर पक्ष में होते हैं, तो एक बेटी बिन सोचे ही पहुंच जाती है। लेकिन जब उस पुत्री को, जब उस बेटी को ये मालूम होता है कि आज मेरे जीवन से पिताजी चले गए, तो वो पुत्री जो बिन पूछे ही मायके को चली जाती है, पिताजी के यहाँ चली जाती है, वही बेटी 100 बार सोच जाने में हिचकिचाती है, 100 बार सोचती है, जाऊं या नहीं जाऊं, चली जाऊं। सोचने पर मजबूर हो जाती है। पिताजी थे, बहुत अच्छे से विदा करते थे महाराज। पूरे परिवार की जो जिम्मेदारी है वो भैया के ऊपर आ गई है। अगर भाभी अच्छे से विदा नहीं करेगी तो सबसे ज्यादा दुखी मेरी मैया होगी।
क्या करूं? नहीं जाती। जिस पिता के लिए माता सती बाबा भोलेनाथ का त्याग करके आई, उस पिता ने बात नहीं की कि सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माता प्रसूति ने जब माता सती को देखा, हृदय से लगा लिया और कहा, सती उदास क्यों हो रही हो? बेटी तू तो जानती है तेरे पिता का स्वभाव कैसा है। यज्ञशाला में चल करके यज्ञ नारायण भगवान के दर्शन तो करो। यज्ञशाला में पहुंची माता सती तो क्या देखा बंधुओं माताओं, सभी देवी देवताओं के लिए आसन है, बाबा भोलेनाथ के लिए कोई आसन नहीं है। बाबा भोलेनाथ के अपमान को सह ना सकी माता सती, योगा अग्नि के द्वारा अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। दक्ष यज्ञ में हाहाकार मच गया माताओं बंधु। नारद जी के द्वारा जब भोलेनाथ को मालूम हुआ मेरा अपमान सह ना सकी सती, अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, तो अपनी जटाओं में से एक केस जैसे ही पृथ्वी पर गिराया है बंधु, उस केस में से वीरभद्र नामक गढ़ उत्पन्न हो गया। महाराज आदेश क्या है? आदेश ये है कि संपूर्ण दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर दो, समाप्त कर दो। वीरभद्र नामक गढ़ गया माताओं, संपूर्ण दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया, समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया। दक्ष प्रजापति का सिर ही धड़ से अलग कर दिया। हाहाकार मच गया संपूर्ण दक्ष यज्ञ में। बाबा भोलेनाथ के क्रोध को शांत कैसे किया जाए? देवता मिलकर के बाबा भोलेनाथ के पास गए कि हे आशुतोष, हम कैसे भूल गए जिस यज्ञ में आपका ही स्थान ना हो, वो यज्ञ कैसे पूरा हो सकता है? हे नाथ आप चलें और दक्ष यज्ञ की पूर्ति करें। बड़ी सुंदर स्तुति की है कि हे नाथ हे प्रभु आप चलें और दक्ष यज्ञ को आप पूर्ण करें। कि नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं चिदाकाशमाकाशवासं भजे। आकाशतारिकं लिंगं पाताले हाटकेश्वरं मृत्युलोके महाकालं त्रैलिंगं नमोस्तुते। हे प्रभु, हे आशुतोष भगवान, हमारी मनस्थिति ऐसी कैसे हो गई? हमने सोच भी ऐसे कैसे लिया जिस यज्ञ में आपका ही स्थान ना हो, वो यज्ञ कभी भी पूरा हो सकता है? आप चलें दक्ष यज्ञ की पूर्ति करें। समस्त देवता मिलकर के बाबा भोलेनाथ को लेकर के आए हैं बंधुओं।
दक्ष यज्ञ की पूर्ति की गई। दक्ष प्रजापति के धड़ पर बकरे का सिर लगाया गया। बकरे का सिर लगा और दक्ष प्रजापति मैं करने लगा और हाथ जोड़ करके निवेदन किया, मैंने जो आपका अपमान किया है वो वही व्यक्ति कर सकता है जो आपके स्वभाव और स्वरूप को समझ नहीं पाता। मेरे द्वारा जो कृत्य बना है, जो गलती हुई है, उसे आप क्षमा करें। दक्ष यज्ञ की पूर्ति की गई बंधुओं, माताओं। माता सती का आगामी जन्म राजा हिमालय के यहाँ रानी मैना के गर्भ से हुआ है। इस जन्म में माता सती का नाम हुआ है पार्वती। जब माता सती ने अपने प्राणों का परित्याग किया तो एक ही भावना, एक ही जिज्ञासा ठाकुर जी के चरणों में रखी है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा मानस में कह रहे हैं कि सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। इसी कामना को लेकर शरीर का परित्याग कर रही हूँ, आगामी जन्म मेरा कहीं भी हो, लेकिन हे नाथ, हे प्राणधन, हर जन्म में आपके वाम भाग में मुझे स्थान मिले। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा।